हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन सेशन मिलमा अकेडमी की तरफ से। तो आज से आप लोगों को इस पर कि काफ़ी सपोर्टेबल चीज़ें मिलेंगी। जितने भी आपका पैकेज है XYZ, आपका सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन स्टडी वाला सारा मटेरियल आपको इसी ऐप पर मिलेगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन आज के सेशन में जानते हैं कि विज्ञान यानी कि साइंस क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को पता होगा कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो, तो उसी चीज़ को आज अपन आगे बढ़ाते हैं और उसी चीज़ को समझने की अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो आपको पता होगा क्या 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 होता है साइंस, क्या होता है इनकी स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक लेवल्स को अपन क्या कहते हैं, साइंस इनके विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को अपन को क्या करना है, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है कि इसको समझना है आगे क्या क्या होता क्या है एक्चुअल में। देखो ज्ञान, विज्ञान जो होता है और ज्ञान, विज्ञान को हम तब समझेंगे जब अपन को किसके बारे में पता हो, ज्ञान के बारे में पता हो। किसके बारे में पता हो, ज्ञान के बारे में। किसके बारे में पता हो, ज्ञान के बारे में। तो ज्ञान को समझते हैं, फिर अपन किसको समझेंगे, विज्ञान को समझेंगे। ठीक है, ओके। विज्ञान अपना सेकंड टॉपिक होगा। पहले अपन किसको समझते हैं, ज्ञान को, क्योंकि अपन को बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। तो ज्ञान क्या होता है, सुनो मैं आपको समझाता हूँ। क्या ज्ञान क्या होता है, सुनो कि कि फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी कि सत्य की खोज, सत्य का अनुभव। क्या, सत्य का अनुभव। और इसमें क्या होता है, सत्य की खोज, यानी कि इसमें क्या होता है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। अब बात ये आती है सत्य की खोज इनकी फीलिंग ऑफ रियलिटी और सर्चिंग ऑफ रियलिटी इनकी सत्य की खोज में क्या फर्क है, सत्य का अनुभव और सत्य की खोज में क्या अंतर है। आपको ये सभी को इन दोनों को समझना है, यानी कि फीलिंग ऑफ रियलिटी और सर्चिंग ऑफ रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो सर्चिंग ऑफ रियलिटी के बारे में बात करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सर्चिंग ऑफ रियलिटी जो है एक्चुअल में क्या होता है, वो ऐसा सत्य कि जो रियल हो, हर जगह सत्य हो, हर जगह सत्य हो, कि इसे कभी भी जुटला नहीं सकते। इसकी खोज करना जो यूनिवर्सल कैसा हो, ट्रुथ हो। ऐसे पर बात करते हैं फीलिंग ऑफ रियलिटी के बारे में। क्या होता है, सत्य का अनुभव यानी कि फीलिंग ऑफ क्या, रियलिटी यानी सत्य का अनुभव। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि महात्मा इनकी गौतम बुद्ध, ठीक है, और ऐसे हमारे क्या इनके स्वामी महावीर जैन, इनकी महावीर जी। ठीक है, तो इन सभी को क्या हुआ था, सत्य का क्या हुआ था, कि अनुभव हुआ था। क्या होता, सत्य का अनुभव हुआ था, इनकी फीलिंग ऑफ रियलिटी। क्या है, फीलिंग ऑफ रियलिटी। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो जो महावीर इनकी गौतम बुद्ध है, महावीर जैन है, इन्होंने क्या किया था, इनको क्या पता चला था, कि फीलिंग ऑफ रियलिटी पता चला था। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा था कि कि दुनिया का सबसे बड़ा जो अनुभव उन्होंने जो फील किया था वो क्या कहता कि कि मृत्यु ही एक ऐसा सत्य है। तो कि दुनिया का जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीव हैं, इन सभी को किसी ना किसी दिन एक दिन क्या होगा, इनकी डेथ कंफर्म होगी, कि इनकी मृत्यु निश्चित है। इसकी फीलिंग ऑफ रियलिटी, इनकी सत्य का अनुभव में। समझिए बात करें। और साइंस सत्य की खोज में क्या होता है, इनकी सर्चिंग ऑफ रियलिटी, कि क्या होता है, कि आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपने क्या किया, आपने एक पेन फेंका तो कहाँ आ गई, नीचे ही आएगा। ठीक है ना, तो चाहे आप कहीं पर ही फेंको, चाहे इंग्लैंड में फेंको, चाहे फिर ग्वालियर में फेंको, चाहे कहीं पर ही, चाहे आप अपने घर पर फेंको, चाहे कल फेंको, चाहे आज फेंको, नो मैटर। तो कि ये अगर इस पेन को अगर ऊपर से पर छोड़ते हैं तो असली बात है कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। तो ये क्या है, सत्य की खोज है, कि ये हमेशा सत्य जो हमेशा से होता है और आगे भी क्या होगा, होता ही जाएगा। तो इस चीज को अपन को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो ये विज्ञान में और क्या होता है, ज्ञान में ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइंस की क्या लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। पहले तो क्या होता है, स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक
सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है, नॉलेज यानी कि क्रमबद्ध, विशिष्ट और क्रमबद्ध, क्या विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान, क्या कह रहे हैं, विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान के अपन क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इन चीजों को समझते हैं। देखो साइंस जो होता है, ये जो विज्ञान जो होता है वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है कौन सा, रियल साइंस, एक होता है कौन सा, सीडो साइंस, ठीक है। रियल साइंस को कहते हैं क्या, सत्य विज्ञान, और सीडो साइंस को कहते हैं क्या, छद्म विज्ञान। तो इन दोनों को अपन समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सुनो, रियल साइंस क्या होता है, सीडो साइंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, मतलब कि इसको कहते हैं झूठा विज्ञान और इसको कहते हैं क्या, यानी कि सत्य विज्ञान। तो दोनों में क्या होता है फर्क, इन दोनों चीजों को अपन समझने की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो सीडो साइंस यानी कि क्या है, छद्म विज्ञान, ये क्या होता है, और रियल साइंस क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको जो सीडो साइंस होता है, इसको क्या कहा जाता है, सीडो साइंस को एक्चुअल में ये कैसा होता है, चेंज साइंस होता है, कैसा, चेंज साइंस, और यहाँ पे क्या है, अनचेंज साइंस, अनचेंज साइंस, ठीक है ना। ये आपका चेंज साइंस और ये आपका अनचेंज साइंस। तो अनचेंज साइंस और चेंज साइंस यानी कि जो देखो सीडो साइंस क्या होता है, मतलब कि वेरिएबल होता है, मतलब कि बदल सकता है। क्या होता है, जो सीडो साइंस होता है उसे अपन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी, यानी सीडो साइंस वो होता है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन बदल सकते हैं। और रियल साइंस यानी कि सत्य विज्ञान को अपन नहीं बदल सकते, यानी कि ये कैसा होता है, अनचेंज होता है, जो है वो है, वो काफी टाइम से भी चला आ रहा था, जब हम इस अर्थ पर थे नहीं थे तब भी, इनकी दोनों ही कंडीशन में कि ये हमेशा से चीजें हो रही थी। बस बात ये है कि इनकी अपन को क्या करनी थी, यानी कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी में, कि रियलिटी की सत्य की क्या करनी थी, अपन को खोज करनी थी। तो इसे क्या कहते हैं अपन, विज्ञान, यानी कि सत्य की खोज में अपन विज्ञान को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अपन को समझना है। तो थोड़े से टाइम के पहले अपन किसको समझते हैं, यानी कि चेंज साइंस को, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चेंज साइंस में क्या आता है, चेंज साइंस में आता है बेटा पैराडिगम्स, क्या आती है, पैराडिगम्स, इनको कहते हैं क्या, अवधारणा, क्या कहते हैं, अवधारणा, ठीक है, क्या कहते हैं, अवधारणा। अब भैया अवधारणा क्या होती है, और मतलब कि अनचेंज साइंस क्या होता है, इसको भी लिख लेते हैं एक बार अपन। इसमें क्या आती है, थ्योरीज, क्या आती है, थ्योरी मतलब कि क्या होता है, सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी मतलब कि सिद्धांत, और पैराडिगम मतलब कि अवधारणा है। अब बात आती है कि थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, यानी कि थ्योरीज, पैराडिगम्स क्या है। तो पैराडिगम्स में क्या आती है, आपके जितने भी सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी इको, ठीक है, और जैसे कि पॉलिटी, ठीक है, और बाकी भी बहुत सारे, ज्योग्राफी भी, मतलब कि एसएसटी वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आपके इसमें आते हैं, इसी में आते हैं। उसी प्रकार क्या होता है थ्योरी, इसमें कैसे होते हैं, थ्योरी में कि ऐसे सिद्धांत, ऐसी चीजें ली जाती हैं कि मतलब कि इसमें कैसा होता है कि मतलब कि जो रियल को और जिसे बदल नहीं सकते हैं वो आपके इसमें आते हैं, अनचेंज साइंस में आते हैं। मतलब कि रियल साइंस जो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, मतलब कि यूनिवर्सल सत्य है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, कहीं पर भी चले जाओ, क्या है, कहीं पर किसी भी कंट्री, किसी भी प्लेस, कहीं पर भी चले जाओ, चाहे फिर इस अर्थ के, इस प्लेनेट के कहीं पर भी चले जाओ, आपको ये लॉ को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। उसमें क्या होता है, अगर किसी भी पेन को या किसी भी चीज को अगर क्या करते हैं, अगर अपन ऊपर से उसे
छोड़ देते हैं तो या फिर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है कंफर्म है। तो यहाँ से क्या होता है, कहीं पर भी जाओ एक्स वजह तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें अनचेंज साइंस अनचेंज साइंस की रियल सेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसे कहेंगे अपन क्या, थ्योरी। यानी थ्योरीज है जो काफी सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजों का क्या किया है, उन्होंने रिसर्च की, ताकि बाद अपन उसके बाद अपन को क्या किया, इनकी इन सारी चीजों को दिया है। ठीक है, तो आगे इस चीज को यहाँ पे आगे अपन पढ़ने की ट्राई करते हैं। देखो अब अपन पढ़ क्या रहे थे, पढ़ रहे थे अपन क्या, रियल साइंस की सत्य विज्ञान। तो आपको मैं बता दूं कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो सकता है, आप ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य होता है क्या, लिविंग। यानी कि दो ही चीजें प्रेजेंट है हमारे पास में, एक तो क्या है बेटा लिविंग और एक होती है बेटा नॉन लिविंग। ठीक है, क्या होती है, लिविंग एक लिविंग और दूसरी कौन सी होगी बेटा, नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग कौन होते हैं, लिविंग लाइक इनको जिनको अपन कहते हैं क्या, जीवित, मतलब कि जिनमें क्या होती है, जान होती है। ठीक है, और दूसरे होते हैं कौन से, अजीवित। ठीक है ना, तो जीवित में कौन कौन आते हैं, जीवित में, और आपको सीधी बात ये है कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मतलब कि अगर इस अर्थ पे कोई भी चीज है तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, क्या है, या फिर कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी, लिविंग होगी या फिर क्या होगी, नॉन लिविंग। इसके अलावा कुछ भी आपको इस अर्थ में देखने को नहीं मिलेगा। अगर दो चीजों में अगर अपनी अर्थ के सारे जितने भी मैटर्स हैं उनको अगर डिस्क्राइब करना हो तो किसमें करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे कि अपन नाउन की डेफिनेशन बोलना चाहे ना तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, मतलब कि उसे अपन दो वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या, अगर कोई चीज है तो वो कैसी होगी, लिविंग होगी, या फिर कोई चीज है तो वो कैसी होगी, वो नॉन लिविंग होगी। बस इसके अलावा कुछ आपको देखने को मिलेगा अपनी प्लेनेट पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपन क्या कहना चाह रहे हैं, तो मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य माना जाता है कि एक कोई चीज है तो वो कैसे होगी, जीवित होगी, या फिर कोई चीज है तो वो कैसे होगी, अजीवित होगी। बस ठीक है ना। अब दूसरी बात को सुनने की ट्राई करते हैं, अगर हम आगे समझते हैं। लिविंग में क्या, लिविंग की भी अपन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, लिविंग की कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, या फिर कोई लिविंग हो सकता है तो क्या हो सकता है, प्लांट, अगर दो प्लांट होगा जो मेजर कैटेगरी है उनकी बात कर रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है, एनिमल होगा। ठीक है, एनिमल। ठीक है, एनिमल यानी कि एनिमल और प्लांट, या फिर अगर अपन एनिमल की स्टडी करते हैं कहीं पर भी तो उसको कहते हैं अपन, उसको किसमें करते हैं अपन, जूलॉजी में करते हैं। और अगर कहीं पर अपन क्या करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसको अपन किसमें करते हैं, बॉटनी में करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ी सी आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी कि थोड़ी बहुत अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप जरूर बताना मुझे। ठीक है, जिससे अपन नए नए सेशन के लिए, नए नए टॉपिक के लिए नए नए लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें और आप सबकी हेल्प कर सकें। और बाकी सारी चीजें हैं जैसे कि आपको इनके चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज हैं, ये सब आपको कुछ टाइम के बाद देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है।